आजकल धर्म की रक्षा करने के लिए कोई आगे नहीं आता, लेकिन धर्म की रक्षा जब तक मनुष्य नहीं करना चाहेगा तब तक धर्म की रक्षा नहीं होगी। मजबूरन भगवान को ही आना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे और आपके रहते हुए प्रयास भी ना हो तो कितनी गलत बात है। गलत बात है कि नहीं? सुनोगे क्या हो रहा है समाज में? सुनने का सामर्थ्य है? सुनाऊं कि नहीं? कान साफ करो, कान साफ करो और ईमानदारी से सोचो, क्या ऐसे समाज को आप स्वीकार करेंगे? एक बच्ची थी जिसका अफेयर चल रहा था, उसने अपने पिताजी से कहा, अभी की न्यूज है रिसेंटली, उसने अपने पिताजी से कहा कि मेरा विवाह उससे करा दीजिए। पिताजी ने मना कर दिया, नो, तुम्हारा विवाह नहीं कराएंगे उससे, वो ठीक नहीं, जो भी कहा। फिर उस बच्ची ने मां को फोर्स किया कि तुम मेरा विवाह उससे करा दीजिए। मां ने भी कहा जब तेरे पापा रेडी नहीं है तो मैं भी नहीं करा सकती। थोड़ा सा और पेशेंस रखना। और सुनो, कुछ दिन बाद उस बच्ची को पता चला कि उसकी मां का अफेयर चल रहा है। किसी से। तो उस बच्ची ने मां से कहा, या तो तुम मेरी शादी करवा दो, नहीं तो मैं ये बात पापा को बता दूंगी। मां ने कहा तू कुछ भी कर ले, पर मैं उसे तेरी शादी कराने में असमर्थ हूं, क्योंकि तेरे पापा के आगे मेरी नहीं चलेगी। उल्टा मुझे ही कुछ सुना देंगे वो, और मारपीट भी हो सकती। तो उस बच्ची ने कहा एक उपाय है जिसमें आप भी हैप्पी हो सकती हैं और मैं भी। बोले क्या? बोले क्यों न पापा को ही मार दिया जाए, तुम भी खुश रहोगी और मैं भी खुश रहूंगी। और अपनी खुशी के लिए उन दोनों ने मिलकर ये समाज ऐसा बन गया। रीजन तो जानना नहीं चाहोगे, और इसको भी कई लोग कह देंगे ये तो अपनी अपनी चॉइस है, लोग अपने हिसाब से जिए, अफेयर चलाएं तो चलाएं। अब तो ऐसा कानून भी बन गया है। ऐसी समाज की दुर्दशा होते हुए हम लोग देख रहे हैं, और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। कौन धर्म की रक्षा करेगा? कौन करेगा? हम लोग ऐसे ही बैठे रहें। यह हमारे समाज का पतन है, और इस पतन को रोकना होगा। अगर नहीं रोके तो हम विश्वास से कह रहे हैं 5,4,32,000 वर्ष कलयुग नहीं जिएगा। बहुत कम समय में ही कलयुग ये त्रासदी फैला देगा, और पूरे समाज को इसका सामना करना पड़ेगा। और भगवान वो प्रलय का समय कभी भी ला सकते हैं, अगर हम लोगों ने सुधरना स्वीकार नहीं किया तो। भगवान राम जैसा पुत्र सब चाहते हैं, पर जानते हो राम कब आते हैं? राम पूजे क्यों जाते हैं? क्योंकि राम आदर्श चरित्र से बनते हैं। एक बार क्या, वो जब सब मर गए ना तो रावण युद्ध कर रहा था, भगवान ने युद्ध कर रहे थे रावण से, और ऐसे विलक्षण तीर चलाए भगवान ने, सारथी मर गया, रथ टूट गया, घोड़े भाग गए, शस्त्र जितने भी थे रावण के सब नष्ट कर दिए भगवान ने। रावण नियत्ता है, और क्षत्रिय धर्म में नियत्ते पे बार नहीं करते। ठीक? भगवान श्री राम ने कहा कि मैं युद्ध विश्राम की घोषणा करता हूं। सब लोग बोले महाराज मार दो, आज ही फंद काटो, अब तो तय। भगवान बोले नहीं, युद्ध की मर्यादा नहीं है। अरे प्रभु वो माता जी का हरण करके ले गया और आप मर्यादा, वो कुछ नहीं हो सकता। नो, वो ठीक। रावण से कहा मुझे लगता है आप थक गए हो, अब आप अपने घर जाइए, विश्राम कीजिए, सुबह आइए, फिर युद्ध करेंगे। अब रावण से चला नहीं जा रहा है, एक एक पांव उसका इतना भयानक, जिसके भय से पृथ्वी कांपती है, और रावण पे पैर आगे नहीं बढ़ रहा। रात्रि भर रावण सो नहीं सका।
रावण रोता रहा, रात भर रोता रहा। मंदोदरी ने कहा, आज ऐसा लगता है राम के बाणों ने ज्यादा कष्ट पहुंचाया। और रावण रोते हुए बोला, नहीं, उसके बाणों ने कष्ट नहीं पहुंचाया, उसकी बाणी ने बहुत कष्ट पहुंचाया। बाणों ने नहीं, बाणी ने। अच्छा, रावण ने कभी भी राम नहीं कहा, कभी भी नहीं। हनुमान आए तो राम नहीं कहा, अंगद आए तो राम नहीं कहा, कभी राम नाम बोला ही नहीं। कभी कहता तपस्वी कैसा है, कभी कहता वो बनचर कैसा, कभी कहता वो राजा का वो लड़का कैसा, कुछ भी राम नहीं कहा कभी। और जब युद्ध करने गया, जब राम ने मारा तो आखिरी में बोला, कहां राम और रण हारता हूं पचारी। वो राम कहां है? जो मर रहा है तो बोल रहा है राम कहां है, मैं राम को मार डालूंगा। किसी ने रावण से पूछा, वैसे तो शंकर भगवान ही परेशान थे, बोले मैंने अच्छा चेला बना लिया। चेला ही ऐसा जो गुरु मंत्र भूले बैठा है। कितनी बार का नाम जपना। हनुमान जी आए, राम नहीं बोला। अंगद आए, राम नहीं बोला। कुछ भी हो, राम बोलेगा ही नहीं। और ऐसा चेला मिल जाए जो नाम ही ना जपे तो गुरु भी परेशान हो जाते, बोला अच्छा चेला है भाई, जिसके लिए गुरु बनाया वही नाम नहीं जप रहा। शंकर जी भी सोचते थे। पर एक ने पूछ लिया रावण से, इतनी बार अवसर मिला था तब तो राम कहा नहीं, और अब जब मर रहे हो तो राम कह रहे हो, क्यों? तो रावण ने कहा, मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानता हूं। ध्यान से सुनिएगा, हम सबके काम की बात रावण कह रहा है। रावण ने कहा कि मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानता हूं। मैंने राम का नाम इसलिए पहले नहीं लिया क्योंकि मैं अपने आप को जानता था। मैं जानता था कि मैं बुरे काम करने से रुकने वाला नहीं हूं। अगर मैं पहले राम का नाम ले लेता और बुरे काम करता तो राम का नाम बदनाम हो जाता, इसलिए राम का नाम मैंने पहले नहीं लिया। अब मुझे पता है मैं मरने ही वाला हूं, अब क्या बुरा करूंगा, इसलिए अब मैं आखिरी में राम का नाम लेके मर जाना चाहता हूं, विश्राम पा लेना चाहता हूं। इसके बाद मंदोदरी आई पालकी में बैठ के। राम जी ने विभीषण से पूछा, ये पालकी किसकी है? बोले हमको लगता है राज जो श्रीलंका की, जो अब तो श्रीलंका, पहले तो लंका ही थी, बताओ रावण ने श्री और लगवा गया पीछे जाके, और लंका की महारानी पधार रही मंदोदरी, ऐसा उनको लगा। ओह हाँ महाराज मंदोदरी हैं। अब मंदोदरी के मन में चिंता चल रही है कि मैं जाऊंगी तो राम क्या व्यवहार करेंगे मेरे साथ। मैं तो अपने पति के किए हुए उस दुर्व्यवहार की क्षमा मांगने जा रही है। जैसे ही वो, ध्यान से सुनेंगे एवरीवन, जितने भी यहां पर बॉयज हैं, करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। भागवत teaches you how to make your character. If you come and learn, then try to make your character. Because if you save your character, it means you save your everything. Learn from Ram. Learn from Ram. जैसे ही मंदोदरी आई, राम जी खड़े हो गए, और राम जी खड़े होकर हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं माता मंदोदरी को प्रणाम करता हूं। नजरें नीचे, दृष्टि नीचे, और राम कह रहे हैं, मैं माता मंदोदरी को प्रणाम करता हूं। माता मंदोदरी कहती है, राम मैं समझ गई मेरा पति कैसे मर गया। मेरे सतीत्व में कोई कमी नहीं थी। देवता भी रावण को मार नहीं सके, मेरे पति को मार नहीं सके, क्योंकि मेरे सतीत्व में कोई कमी नहीं थी। पर आज मेरा सतीत्व, हे राम, तुम्हारे आदर्श चरित्र से परास्त हो गया। आप जैसा राम ही मेरे पति का प्राण हनन कर सकता था। मैं नतमस्तक, मैं तो सोचती थी कि आप क्या कहेंगे
अरे जो तुम्हारी पत्नी का हरण करके ले गया हो उसकी पत्नी को मां कह रहे हो, ऐसा सामर्थ्य तो मेरे राम में ही है। राम तुम्हारी विजय हो गई, राम तुम्हारी विजय है और राम तुम्हारी विजय होती रहेगी। इसलिए अपने चरित्र का निर्माण करो। जो हमारी सबसे 2-3 चीजें ध्यान रखो, मद्यपान मत करो, जुआ मत खेलो, वैश्यागमन मत करो, झूठ मत बोलो, मेरा कल्याण मुझे करना है ऐसा निश्चय करो, उसी के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे इसी जीवन में तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं है। बोलो राधे राधे।